हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितने भी जहर से जहर रूल थे ना, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। आप उसमें जाकर अगर मुझसे कोई भी छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई भी नियम छोड़े हों। ओके, आइए तो हमारा अगला जो सेशन है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब समय से है, यानी कि जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्रिया, जो हमारा कार्य जारी है, कंटिन्यू है, उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम वर्तमान में मेरा क्या है? जारी है। इसी को तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। वह नाच रहा है, नाचने का काम जारी है। यानी कि जो कार्य बोलते या लिखते वक्त जारी हो, उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ओके, कोई आकर पूछेगा आप क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो बनाने का काम मेरा क्या है? जारी है। ओके, मैं नाच रहा हूं, नाचने का काम मेरा जारी है ना? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, अंत में क्या होना चाहिए? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। बस यही यही पहचान है, बस इतना। जैसे वह पढ़ा रहा है ना? तो पढ़ाने का काम उसका क्या है? जारी है। ओके, सीता नाच रही है, तो सीता के नाचने का काम जारी है। मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो बनाने का काम जारी है ना? तो यहाँ पर जो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। ये हमारा जनरल रूल हुआ, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और उसके बाद में हमें क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी। ये फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, है ना? तो चौथा फॉर्म लिखेंगे और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। राइट है? इस आधार पर ये बन गया कि वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। क्या होगा? ही इज टीचिंग। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग ए वीडियो। राइट? तो ये बहुत सिंपल है। अब रही बात पॉइजन रूल्स की, इसको जानना जरूरी है। ये जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। रूल आप इसका एक्सेप्शन जानिए। जैसे अगर सबसे पहली बात कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो उसमें समय का बोध नहीं होना चाहिए। अगर समय का बोध हुआ हो का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। समझे? ये जैसे अगर कहो, इसी बात को लीजिए, इसी एग्जाम्पल को, जैसे वह पढ़ा रहा है, तो राइट है कि वह पढ़ा रहा है, तो इसका अनुवाद, इसमें कोई टाइम का प्रयोग नहीं किया गया है। राइट है ना? तो बोलेंगे कि ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। लेकिन जीव ही इसमें कोई अगर टाइम डाल दिया जाए, जैसे वह सुबह से 10 मिनट से, सोमवार से, 3 महीनों से, 2018 से, कुछ भी एनीथिंग टाइम डाल दिया जाए, तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे कहना हो कि वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है ना? 2 घंटों से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है। तो इसमें मैंने क्या डाला? यहाँ पहचान तो है, आइडेंटिफिकेशन अंत में क्या है? रहा है, रही है, किंतु इसमें टाइम क्या आया? 2 घंटों से। क्या आ गया? 2 घंटों से। जैसे 2 घंटों से आया, तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो इसका अनुवाद होगा ही हैज बीन
he has been teaching, he has been teaching for 2 hours, for 2 hours, यानी कि वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है। समझ गए? तो इसमें टाइम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड वन, कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक हो और उसमें वैसे क्रिया का प्रयोग किया गया हो जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी इंग्लिश में वह आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, जैसे उसको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे दिमाग से लिया हुआ जो भी काम है, जिस चीज को हम नहीं दे सकते, फिजिकली उसमें मोमेंट नहीं होता, मेंटल मोमेंट होता है, तो उसमें हम लोग आईएनजी नहीं डालते। जैसे जानना, सुनना, समझना, विचार करना, आशा करना, घृणा करना, इन सारी क्रियाओं को आप देख नहीं सकते, और जब नहीं देखेंगे तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे कहना हो कि वह जान रहा है, वह जान रहा है, देखिए वह जान रहा है, तो अंत में हमारा रहा है आया, ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है। किंतु प्रॉब्लम यह है कि इस जानना में आईएनजी नहीं लगता, तो इसे नहीं लगता तो इसका ऐसा अंग्रेजी नहीं बनाएंगे कि ही इज नोइंग, दैट विल बी रॉन्ग। आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे बनाना होगा इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही नोज। क्या बोलेंगे? ही नोज, यानी कि वह इस जान रहा है। राइट है ना? तो आइए, जैसे मैं ऐसा कर रहा हूं तो आई एम होपिंग नहीं होगा, आई होप होगा। तुम इस बात को जान रहे हो, यू नो दिस मैटर होगा, यू आर नोइंग दिस मैटर नहीं होगा। तुम मुझसे घृणा कर रहे हो, यू आर हेटिंग मी नहीं होगा, यू हेट मी होगा। राइट है? तो ये दूसरा नंबर का आपका सबसे दमदार रूल है कि आईएनजी नहीं लगने वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। आइए तीसरे ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसी क्रिया है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, अर्थात तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक होगा, किंतु ऐसा है कि उसमें कोई ना कोई आदत दर्शाने वाला शब्द का प्रयोग कर दिया गया होगा। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया है, डियर हाउस, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, हाँ, हैबिचुअली, ओकेजनली इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, वह हमेशा, वह हमेशा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? वह हमेशा यहाँ आ रहा है, सॉरी, आ रहा है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ जो है इसमें टाइम डाल दिया गया, क्या? हमेशा। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही इज ऑलवेज कमिंग हियर, ही ऑलवेज कम्स हियर होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा? ही ऑलवेज कम्स हियर, कम्स हियर, है ना? तो ये बात हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में अगर डियर हाउस यानी कि आदत दर्शाने वाले शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसका अनुवाद किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर लास्ट वाला रूल देखिए, ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो उसका ही अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। कुछ तो ऐसी क्रियाएं हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा रहता, फिर भी उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, इसमें भाई जी कहाँ रहा हूं लगा है, मैं खड़ा हूं, है ना? तो इसका अनुवाद होगा आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। आप बैठे हो, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग होगा। देखिए तो, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। आप लोग बैठे हैं, यू आर सिटिंग, आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। देखिए तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ कहाँ रहा है, रही है नहीं ना, फिर भी उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं,
यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, है ना। तो ऐसा है। अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।